अस्सलाम वालेकुम। हूँ शकील सिलावट सिलावट प्रेस चैनल न्यूज़ की तरफ से अज मीर मोहम्मद बलोच प्रोग्रेसिव एकेडमी रे मोए 2 रोज़ा जश्न फैज़ जो मनायो गयो है वही मुकम्मल रूदात लेके हाजिर हुआ है। फैज़ साहब अपने मुल्क को घणो वडो शायर है। फैज़ साहब री नज़मों गज़लों सिर्फ पाकिस्तान में ना बल्कि पूरी दुनिया रे मोए जो घणे शौक सु मानुस पढ़ी अनवर सु घणो लुफ्त अंदोज़ हुई। यूथ प्रोग्रेसिव काउंसिल लो 1984 रे मोए हुनार जलसो जो फैज़ साहब जिंदगी रो आखिरी अवामी जलसो होंदो। नवंबर में फैज़ साहब रो इंतकाल हुआ तो जबकि अपो जलसो जो वो अप्रैल ले मोए मुनकिद हुआ तो वे जलसे की यादगार फोटो और फिल्मों भी ये 2000 जश्न फैज़ मोए बताए गए थे। और ये मोए जो एकेडमी रे बानी मोहम्मद हुसैन एजबरो दाला गुलशेर मुकम्मल तौर पर फैज़ साहब की पूरी जो तारीफ बयान की थी, वही शायरी थी, वही शख्सियत थी, वो एक कौने सुनने लायक है, जोने लायक है। अन लाला गुलशेर ऐलान भी किया कि हर साल जो एकेडमी की जानिब से फैज़ की सालगिरह मनाई जासे। उसको 20 इनकी गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा ये प्रोग्राम 2 रोज़ा जश्न फैज़ आज उसका पहला दिन है। उसी मजलिस में मैं समझता हूँ कि वो जो हमारा गोल्ड मेडल का प्रोग्राम था वो इस इलाके का बहुत बड़ा प्रोग्राम था। उस ज़माने में कराची में जो रूसी सिफारत खाना था वहाँ पर मिर्ज़ा नौफ हुआ करते थे। वो इस मजमे को देख के जो है वो हैरान हुए और मुझसे बातचीत करते हुए गपशप लगाते हुए कहा कि यार हमें नहीं मालूम कि फैज़ साहब जो है वो अपने मुल्क में भी इतने ही मकबूल हैं। तो मैंने कहा आपको जो है गलतफहमी है कि फैज़ साहब सिर्फ जो है वो सोवियत रशिया में ही मकबूल हैं। उनकी मकबूलियत जो है वो आलमी शोहरत जो है वो रखती है। बहरहाल आज हम फैज़ साहब की याद मनाने के लिए उनकी शायरी को पढ़ने के लिए हमने मुख्तलिफ इलाके से लोगों को दावत दी थी कि वो अपने तौर पर फैज़ साहब की कोई नज़म या चंद अशार जो है वो मुंतखब करके लाएँ और साथ में ही अपनी पसंदीदा की वजह भी बताएं। इसके बाद मैं आपसे मुआवजा चाहता हूँ कि बिजली की वजह से, जनरेटर की वजह से हम थोड़े से डिस्टर्ब रहे, लेकिन बहरहाल काम जो है वो जारी रहना चाहिए। जद्दोजहद जो है वो करनी चाहिए किसी भी तरह से, किसी भी पैमाने पर, छोटे पैमाने पर सही, लेकिन इल्म की शम्मा जो है वो हमें रोशन रखनी चाहिए। किताबें हमें पढ़नी चाहिए, अच्छी शायरी हमें पढ़नी चाहिए ताकि हम समझ सकें कि ज़िंदगी है क्या। आखिर इंसान में और जानवरों में कोई तो फ़र्क है कि यही होता रहेगा कि हमारे मुल्क में जुल्म ही होता रहेगा, आम लोग जो हैं वो पिसते ही रहेंगे, ज़मींदार, जागीरदार, सरमाएदार वो ऐश करते रहेंगे और गरीब आवाम जो है वो उन्हें अपनी मुसीबतों से ही निजात ना मिलेगी। फैज़ साहब की शायरी असल में उस अमल की तरफ हमें राग़िब करना है कि हमें इस मुआशरे को तब्दील करना चाहिए, हमें इस मुआशरे को तब्दील करना चाहिए और ऐसा निज़ाम लाना चाहिए जहाँ पर तमाम लोगों को जो है वो ज़िंदा रहने का हक़ हासिल हो, पढ़ने का हक़ हासिल हो, नौकरी का हक़ हासिल हो और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का जो है उनको हक़ हासिल हो। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि हर साल नित नए अंदाज में फैज़ साहब का जो है वो ज़िक्र करें, उनकी याद ताज़ा करें
और उनका जो मकसद हयात था, एक ऐसा निज़ाम जहाँ पर ऊंच नीच ना हो, जहाँ पर हर शख्स को आगे बढ़ने का मौका मिले, जहाँ पर हर शख्स को तालीम का हक मिले, रोज़गार का हक मिले, और जहाँ पर जो है वो एक्सप्लॉयटेशन ना हो, लूट खसूट ना हो। कि उस ज़माने में कि अदब वो हो जो हिंदुस्तान की आज़ादी की जो तहरीक है उसे आगे बढ़ाए, जो मज़लूम तबक़ात के हालात को तब्दील करने के लिए आगे बढ़ाए, और वो अदब जो महज अदब हो जिसमें किसी के हुस्न की तारीफ़ हो, किसी के होठों की तारीफ़ हो और वो समाज से मुंसलिक ना हो, तो ऐसे अदब का कोई फ़ायदा नहीं। तो फैज़ साहब जो है गवर्नमेंट कॉलेज वहाँ अमृतसर में थे। इसी दौरान हुआ ये कि सोवियत यूनियन पे जर्मनी ने हमला कर दिया, और सोवियत यूनियन जो है वो पहली सोशलिस्ट रियासत थी। तो ये इंटरनेशनली फ़ैसला हुआ कि फाशिज़म के ख़िलाफ़ जो तहरीक है उसमें पूरी दुनिया के हम अमन पसंद मुत्तहिद हो जाएं, और इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी ने ये को हिदायत मिली इंटरनेशनल की तरफ से कि उन्हें अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग को बंद कर देना चाहिए और दूसरी जंग अज़ीम में हिस्सा लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी तब्दीली थी। तो इस तब्दीली के नतीजे में यह हुआ कि बहुत सारे कम्युनिस्ट और तरक्की पसंद अदीब शायर उन्होंने सरकारी मुलाजमतें कर ली और फैज़ साहब फ़ौज में चले गए, और वो फ़ौज के ताल्लुकात आम्मा के शोबे में चले गए, जिसका काम ये था कि जो हिंदुस्तानी सिपाही जंग कर रहे हैं जापान और जर्मनी के ख़िलाफ़, उनके हौसले बढ़ाए जाएं और दुनिया को बताया जाए कि फ़ाशिज़म जो है और हिटलर का जो निज़ाम है जो कि नस्ल परस्ती पे है, और जापान का निज़ाम जो नस्ल परस्ती पे है, और इटली का मुसलिनी का जो निज़ाम है हिटलरिज़म पे वो तबाही मचा रहा है, वो सारी इंसानियत का दुश्मन है। सोवियत यूनियन पे हमले करने का मतलब ही यही है कि वो पहली मजदूर रियासत को ख़त्म करना चाहते हैं। तो फैज़ साहब जो है वो इंडियन फ़ौज में काम करते रहे। 1945 में जब जंग ख़त्म हुई तो उन्हें पेशकश की गई कि वो फ़ौज में अपना कैरियर आगे बढ़ा सकते हैं, और उनकी बड़ी गुंजाइश थी। एक बात जो है ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर कि इस तरह की जो है सस्टेंड मौजूदगी किसी भी जगह पर, कराची में या कहीं भी, मुश्किल है कि 60s से तो मैं देखता आ रहा हूँ कि मार्क्सिस्ट सोच को, तरक्की पसंद सोच को तजवीज़ देने के लिए, परवान चढ़ाने के लिए इस तरह की मौजूदगी और इस तरह के प्रोग्राम मुसलसल होते रहे। आपको सुनाऊंगा, उनकी एक मार्के की नज़म है, दुआ। दुआ तो आदमी हर आध दिन मांगता है, सुबह शाम हर उसमें, लेकिन फैज़ साहब की दुआ ही अलग है। आइए हाथ उठाएं हम भी, आइए हाथ उठाएं हम भी, हम जिन्हें रस्म दुआ याद नहीं। आइए हाथ उठाएं हम भी, हम जिन्हें रस्म दुआ याद नहीं, हम जिन्हें सोज़ व मोहब्बत के सिवा कोई बुत कोई खुदा याद नहीं। ये हाथ उठाएं हम भी, हम जिन्हें रस्म दुआ याद नहीं, हम जिन्हें सोज़ व मोहब्बत के सिवा कोई बुत कोई खुदा याद नहीं। आइए अर्ज़ गुजारें कि निगारे हस्ती, आइए अर्ज़ गुजारें कि निगारे हस्ती, ज़हर अमरोज़ में शीरी लिए फ़रदा भर दे। आइए अर्ज़ गुजारें कि निगारे, ये दुआ की बात तो सफ़ेद अहमद, आइए अर्ज़ गुजारें कि निगारे हस्ती, ज़हर अमरोज़ में शीरी लिए फ़रदा भर दे। वो जिन्हें ताबे गिरां बारी अय्याम नहीं, वो जिन्हें ताबे गिरां बारी अय्याम नहीं, उनकी पलकों में शब व रोज़ को हल्का कर दे, उनकी पलकों को शब व रोज़ को हल्का कर दे। जिनकी आँखों में रुख भी नहीं, जिनकी आँखों को रुखे सुबह का यारा भी नहीं, उनकी रातों में कोई शम्मा मुनव्वर कर दे। ये महकूम लोगों की बातें हैं फैज़ साहब के लिए। मेरे दोस्त फारूक आज़म साहब ने सही कहा कि एक ही सफ़ में खड़ी हैं ख्वाहिशें हज़ार, किस किस को पेश करूं, किसको नज़रअंदाज करूं। फैज़ का कलाम तो ऐसा है कि किसे आगे लाएं, किसे
पेश करें। पूरा कलाम ही मुकम्मल तौर पर इतना हसीन, इतना खूबसूरत, इतना प्यारा और इंसान की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ, हक़ाइक़ से जुड़ा हुआ, सच्चाइयों से जुड़ा हुआ है कि ये हमें एक जिद्दोजहद के अमल से जोड़ता है। फैज़ का कलाम सिर्फ गाना सुनना, सर धुनना, मस्त होने का नाम नहीं है। फैज़ का कलाम है कि इसको अपनी ज़िंदगी के सांचे में ढाल लें। ये बातें जो आज हम कर रहे हैं से खौफ खुदा गया, वो पड़ी हैं रोज़े क़यामतें के ख्याले रोज़े जज़ा गया। प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते तलाश हुए में है शहर बार बार गुजरी है, जुनू में जितनी भी गुजरी बकार गुजरी है, अगरचे दिल पे खराबी हज़ार गुजरी है। हुई है हज़रत नासे से गुफ्तगू शब, हुई है हज़रत नासे से गुफ्तगू जिस शब, वो शब ज़रूर सरे हुए यार गुजरी। मतलब फैज़ साहब की शादी मतलब तो तब से गया था जो कर सकता था। मैं आदमी चंद अशार सुनाऊँगी। पूरे ताल्लुक भी कोई मतलब जिंदा नाम है किताब से लिया गया है। और क्या तो बंद की वजह मतलब ये मतलब काफ़ी मतलब सख्ते हिंदी वजह जेल में ही से। तो मताए लोहो कलम छिन गई तो क्या गम है, मताए लोहो कलम छिन गई तो क्या गम है, कि खून दिल में डिबोली है उंगलियां मैंने, जुबान पे मोहर लगा दी है, जुबान पे मोहर लग गई है तो क्या के रख दी है, जुबान पे मोहर लगा दी है तो क्या के रख दी है, हर एक हल्का जंजीर पे जुबान है। फैज़ साहब का कलाम 2 फिल्मों में इस्तेमाल हुआ। एक फिल्म थी सुख का सपना, जिसमें फैज़ साहब के 5 गाने शामिल किए गए और इसके मौसीकार जो थे वो मंजूर असगर साहब थे। मंजूर असगर वही साहब थे जो बाद में मंजूर अशरफ के साथ मिलकर मौसीकी देते रहे। तो इस फिल्म के अंदर सारे ही गाने फैज़ साहब के पाँचों बहुत अच्छे थे उस ज़माने के हवाले से, लेकिन मुनीर हुसैन और साथियों की आवाज़ में गाया हुआ एक दूसरा रोज है और आज इन दोस्त अहबाब हमारे साथी फैज़ साहब की नज़्में, गज़लें और कुछ अशार अपनी पसंद के पढ़ेंगे। इस रुए ज़मीन पर कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ की मिट्टी में एक से एक बढ़कर लाल और दोहर पैदा किए हैं। सियालकोट भी इन्हीं में से एक है जहाँ एक से एक बड़ी हस्तियाँ जिनमें गुलकार, खिलाड़ी, अदीब, शोरा पैदा किए। फैज़ अहमद फैज़ की जाए पैदाइश भी यहीं की है। फैज़ साहब की अब फ़कीहान हरम दस्ते सनम चूमेंगे, सरो कद मिट्टी के बोनों के कदम चूमेंगे। ए अर्ज़ वतन तेरी तज़लील के दागों की जलन दिल में लिए, तेरी हुर्मत के चरागों की लगन दिल में लिए, तेरी उल्फत तेरी यादों की कसक साथ गई, तेरे नारंज शगुफ़ों की महक साथ गई, सारे अनदेखे रफ़ीकों का जलो साथ रहा, कितने हाथों से हम आगोश मेरा हाथ रहा। दूर परदेश की महर गुज़र गाहों में, अजनबी शहर के बेनाम निशा राहों में, जिस ज़मीन पर भी खुला मेरे लहू का परचम, लहलहाता है वहाँ अर्ज़ फ़लस्तीन का अलम। जिस ज़मीन पर भी खुला मेरे लहू का परचम, लहलहाता है वहाँ अर्ज़ फ़लस्तीन का अलम। तेरे आदा ने किया एक फ़लस्तीन बर्बाद, मेरे ज़ख्मों ने किए कितने फ़लस्तीन आबाद। एक और फ़लस्तीन
मेरे नाज़रीन भुट्टो साहब ने कहा कि आप पढ़ लें, तो मैं ये कोशिश करूँगा, इंशाल्लाह मिलेगा, आपको पसंद आएगी। जिस देश की माओ बहनों को अगियार उठाकर ले जाएं, जिस देश में कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ाकर ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ कदमों पर बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो, जिस देश के चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके होते हो, जिस देश के मंदिर मस्जिद में हर रोज धमाके होते हो, जिस देश के जाके रखवाले तो जाने में मासूमों की, जिस देश का हाकिम जालिम हो सस्ती न सुने मासूमों की, जिस देश की गलियों कोचों में हर सिर्फ बाशी फैली हो, बजा बिकते हुए बाजार में बिखरे हुए खून में नहलाए हुए। वाह 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 की दाद दिए भाई, तू पढ़ी। लौट जाती है उधर को भी नजर क्या है, अब भी दिलकश है तेरा मगर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है वसल की राहत के सिवा। आगे वालों के नाम, रेल बानों के नाम, कारखानों के भूखे जियालों के नाम, बादशाह जहां वाली मा सवा नायब अल्लाह फिल अर्ज़ दहका के नाम, जिसकी बेटी को डाकू उठा ले गए, जिसकी पग जोर वालों के पांव तले धज्जियां हो गई, उन दुखी माओं के नाम, उन दुखी माओं के नाम, रात में जिनके बच्चे बिलखते हैं और नींद की मार खाए हुए बाजुओं में संभलते नहीं। तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी, जब हम महकूमों के पांव तले धरती धड़ धड़ धड़केगी, और अहले हुक्म के सरों पर जब महर बारातों के बाद दिल तो चाहा पर शिकस्ते दिल ने मोहलत ही न दी, कुछ गिले शिकवे ही कर लेते मनाजातों के बाद। उनसे जो कहने गए थे फैज़ जहाँ सदके किए, अन कहीं रह गई वो बात सब बातों के बाद। हक का नारा जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी खल्के खुदा जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। बस नाम रहेगा अल्लाह का जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजर भी। उठेगा अनल हक का नारा जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी खल्के खुदा जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। हम देखेंगे, लाजिम है कि तो
तो फैज़ साहब रो जो कोई ए जश्न न पहुंचो ए कोई चीज़ो जो कोई घड़ी यादगार तरीन रोए है। बी रोजा जश्न फैज़ घणे शानदार अंदाज में मनायो गयो। 13 मार्च सोमवार ऐं 14 मार्च मंगल जो कोई मीर मोहम्मद बलोच प्रोग्रेस एकेडमी रे मोए जो तसलसल यूथ प्रोग्रेसिव काउंसिल लो ये रे मोए जो कोई बाकायदा यानी किताबों से जो सेल्फ हूंदा वो मथे 1984 रे मोए जैसा गोमिनली फोटो रखा गया था। अन ये जलसे रे मोए जो प्रोफेसर डॉक्टर तौसीफ अहमद खान साहब जो वो मेहमान खुसूस इंदो पहले दिन रो जिके मोए जो फारूक आजम फरीद आप जो माजिद फरीद नजम सेठी नजीब फरीद इरशाद चौहान मिनहास यो आँखों जो यो मेरा बीजा भी घना दोस्त ना खुसूसन जो ये मोए जो निजामत फराई जो जैनुल आबिदीन मुट्ठू साहब अदा किया था और वो जो अशार फैजा पढ़ा था वो पूरे महफिल में जो गरमाई थी ए जो महफिल यादगार तरीन महफिल हुई है पहले दिन दी। जबकि और जो बीजे दिन जो मंगल दिन जो 14 मार्च जो फैज़ साहब शायरी के मथे जो ओपन सेशन रखो गयो तो कि जिके भी हाजिर मोए बैठो रहे दोस्त नो साथी नो फैज़ साहब जो भी कलम में जो चीज पढ़ना चाहे वो पढ़े और वाकई में दोस्तों आके पढ़ो। घर भले अंदाज में फैज़ की शायरी पढ़ी लेकिन ये फैज़ की शायरी ने जो लूटी है वो वहीद शेख साहब है जिके घरे भले अंदाजे में फैज़ साहब की शायरी पढ़ी और घरे भले अंदाजे में फैज़ साहब ने जो वे पब्लिक में पेश भी किया। उम्मीद है तबनो ऐसा दौड़ जा जश्न फैज़ की वीडियो पसंद आसे तभी ये वीडियो नो लाइक भी कर सो ये न जो सब्सक्राइब भी कर सो और बेल आइकन नो भी दबा सो। शकील सिलावट प्लस न्यूज़ कराची।